स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पिछले 2 वीडियोस में हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। पहले स्प्रेडशीट को समझ लेते हैं। यहाँ पे स्प्रेडशीट में हमें फार्मूला, एक्सप्रेशन और फंक्शन हमें पुट अप करना है। स्प्रेडशीट हमारी है प्लेयर्स, नेम्स एंड पॉइंट्स, उनके रैंक्स और टोटल्स की। हमारे यहाँ पे 5 प्लेयर्स हैं, उनके डिफरेंट पॉइंट्स, बोनस और उनके रैंक्स हमें दी हुई है। इसी में हमें टोटल, मैक्सिमम टोटल और एवरेज पॉइंट्स भी हमें निकालने हैं। और कुछ 5 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। इन 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमें इस वर्ड शीट में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल पॉइंट विच इज़ सम ऑफ पॉइंट प्लस बोनस ऑफ ईच प्लेयर। हमें कैलकुलेट करना है टोटल पॉइंट्स। ये टोटल जो हमारा सेल है F6 सेल्स में हमें टोटल देना है जयदीप का, दुष्यंत का और इसी तरह से सारे प्लेयर्स का। तो टोटल कैसे निकलेगा? पॉइंट्स और बोनस को हम जब आपस में इनका एडिशन कर देंगे तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा? इज इक्वल, जो पर्टिकुलर सेल है हमारा यहाँ पर C6 प्लस का साइन लगाएंगे एंड D6। तो C6 इज इक्वल टू C6 प्लस D6 अगर हम टाइप करेंगे देन एंटर करेंगे तो जो टोटल होगा हमारा जयदीप का, बोनस और पॉइंट्स का जो टोटल होगा वो हमें सेल नंबर F6 में मिल जाएगा। तो यही फार्मूला को हमें कॉपी करना है रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स में। अगेन रेफरेंसिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें टोटल पॉइंट्स पूछा गया था, तो टोटल पॉइंट्स हमने कैसे निकाला? हमने C6 को ऐड कर दिया D6 के साथ, ठीक है। तो हमारा टोटल निकल के आ गया। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द फीचर यूज फॉर अरेंजिंग द रैंक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। हाईएस्ट टू लोएस्ट जो आपको रेंज, जो रैंक्स हैं उसको आपको अरेंज करना है। तो इसके लिए कौन सा फीचर यूज़ होगा? पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था इस तरह का एक क्वेश्चन जिसमें हमने सॉर्ट एंड फिल्टर हमने ऑप्शन यूज़ किया था होम टैब के एडिटिंग लेवल में जो कि आपका प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमें कौन सा फीचर यूज़ करेंगे? सॉर्ट एंड फिल्टर। आपका आंसर क्या होगा? वी विल यूज़ सॉर्ट एंड फिल्टर फॉर अरेंजिंग द रैंक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। सो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? इसके लिए हमें पहले सिलेक्शन बनाना होगा। सिलेक्शन बनाने के लिए हम सॉर्ट एंड फिल्टर में हाईएस्ट टू लोएस्ट कह रहा है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में हम क्लिक करेंगे। डायलॉग बॉक्स आएगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। हम यहाँ पर एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे। इसमें जो 2 ऑप्शंस हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, इसको हमने पिछले वीडियोस में समझाया है कि ये कैसे काम करते हैं। आप पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं कि कैसे सॉर्ट एंड फिल्टर में ये डायलॉग बॉक्स काम करता है। फिलहाल के हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। तो सॉर्ट करने के बाद जो हाईएस्ट रैंक थी वो सबसे पहले आ गई और जो लोएस्ट रैंक थी वो सबसे नीचे आ गई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करा। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम टोटल इन सेल C12। तो जो C12 सेल है यहाँ पर इन्हें मैक्सिमम टोटल चाहिए। तो इस टोटल का जो मैक्सिमम है यहाँ पर हमें C12 में चाहिए। तो जो मैक्सिमम टोटल के लिए हम मैक्स फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इज इक्वल मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक रेंज देंगे F6 to F10 ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो इन सारे टोटल्स में से जो मैक्सिमम टोटल होगा वो आपको इस जगह दिखाई देगा, राइट, यानी कि सेल नंबर C10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द फार्मूला टू फाइंड द एवरेज पॉइंट्स इन सेल C13। सेल C13 में हमें क्या चाहिए? एवरेज चाहिए पॉइंट्स का। तो जो पॉइंट्स हैं हमारे पास उसका एवरेज हमें चाहिए होगा, हमें ला के देना है सेल नंबर C13 में। तो कैसे करेंगे एवरेज? एवरेज के लिए अगेन हमने एवरेज का फॉर्मूला लर्न किया था, एवरेज AVERAGE, एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद पॉइंट्स का हमें एवरेज चाहिए। तो हमने एक सिलेक्शन बनाया C6 to C10 ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो इन सब का जो एवरेज है वो कितना है? 1520 है, राइट। तो इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राइट द स्टेप्स टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ पेज फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि हमें चेंज करना है ओरिएंटेशन पेज का पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पर, ठीक है। तो कैसे हम चेंज करते हैं ओरिएंटेशन और पेज सेटअप हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है एज अ पार्ट ऑफ योर सेशंस।
तो आपको अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर ओरिएंटेशन के लिए आपको पता है कि हम पेज लेआउट में जाते हैं, तो पेज लेआउट टैब में हमने क्लिक किया। पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप में हमें जो एडिटिंग लेवल है हमें ओरिएंटेशन मिलता है। अभी यहाँ पर पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट से हमें लैंडस्केप में जाना है, तो लैंडस्केप में हम जैसे क्लिक करेंगे हमारा पेज लैंडस्केप में चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर कुछ इमेजरी लाइन देख रहे होंगे, इस तरह से ये लाइंस डिवाइड कर रही हैं पेज को लैंडस्केप में, ठीक है। तो आप चेंज भी कर सकते हैं इसको पोर्ट्रेट में आप देखेंगे लाइन थोड़ा सा आपका उसकी जो हाइट विड्थ है वो थोड़ा सा चेंज हो गई और हाइट भी चेंज हो गई है, ठीक है। तो हमें इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में करना है, तो हम लैंडस्केप में क्लिक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर दिया कि हमने स्टेप्स लिखने हैं चेंज करने के लिए ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। अब बात करते हैं कैसे आप इसको आंसर शीट में अटैम्प्ट करेंगे। पिछले वीडियोस में भी हमने आपको एक बताया था, हमने जानकारी दी थी कि जब भी हम क्वेश्चंस का अटैम्प्ट कर रहे थे तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखें। तो जो पहला है क्वेश्चन उसमें हमें टोटल पॉइंट्स चाहिए, तो टोटल पॉइंट्स हम कैसे करेंगे, तो टोटल पॉइंट्स इज इक्वल पॉइंट प्लस बोनस, ठीक है। तो इसके लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं और नीचे फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल हमें यहाँ पर सेल रेफरेंसिंग देनी होगी C6 प्लस D6। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हमें रैंक देनी है, हमें रैंक को अरेंज करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट। इसके लिए भी अगेन आपको स्टेप्स लिखने होंगे। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको जब स्टेप्स लिखने होंगे तो आप क्या करेंगे, स्टेप 1 select the range of cells. Step 2 press left click on home tab. Step 3 find, sort and filter in editing of home tab. Step 4 स्टेप 5 में हमें select, expand the current selection। तो इन 5 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है मैक्सिमम टोटल, जिसको आपको सेल नंबर C12 में लिखना है। तो आप मैक्स फार्मूला के बारे में 2 लाइन लिखेंगे। Max is a predefined in spreadsheet which returns the maximum value from the selected range of cell। इसके लिए हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इज इक्वल मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, हमें टोटल का देना है तो रेंज देंगे F6 कॉलन F10, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एवरेज पॉइंट्स निकालने हैं सेल C13 में। तो एवरेज के लिए हम एवरेज फॉर्मूला लिख लेंगे,
इसके लिए फॉर्मूला कैसे टाइप करेंगे, इज इक्वल एवरेज, हमें रेंज देनी है पॉइंट्स का, हमें एवरेज निकालना है, तो पॉइंट्स आपके सी कॉलम में है, तो C6 to C10, तो C6 कॉलन C10 ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राइट द स्टेप्स टू चेंज ओरिएंटेशन ऑफ पेज फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। स्टेप 1, press left click on page layout, page layout tab। Step 2, find orientation in page layout tab under page setup। Step 3, press single left click on orientation। Step 4, press single left click on landscape। So these are the steps to change the orientation of a page from portrait to landscape। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आंसर शीट में, और इस तरह से ही हम अपने प्रैक्टिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 4 में।